हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग। सबसे पहले तो ये मोनोन्यूक्लियर वर्ड क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? एक मेटल से, और उसके साइड में कुछ लिगेंड्स लगे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब मोनोन्यूक्लियर का मतलब है जिसमें सिर्फ एक मेटल है, और हम जो 12th लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं वो मोनोन्यूक्लियर ही पढ़ते हैं। तो इसके जो हेडिंग है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हम सिंपली पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग, जो हमारे +2 लेवल पे काम आने वाली है। सबसे फर्स्ट जो रूल है नेमिंग के रूल्स, देखो हम रूल्स पढ़ेंगे जरूर, उनको मतलब लिखेंगे पूरा प्रॉपर, लेकिन उस रूल्स के बारे में हमारे पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको रूल्स लिख के दिखाने हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन रूल्स को लिखेंगे, क्योंकि वर्बली अगर समझा दी जाए कोई चीज तो वो ऐसे याद तो रहेगी, बट उसे कहीं ना कहीं नोट भी करना पड़ेगा। डिटेल तो हमारी मेमोरी में वो रहेगा। तो जो फर्स्ट रूल है नेमिंग का वो है कैटायन is named first and then anion is named। सबसे पहले हम किसकी नेमिंग करते हैं? हम कैटायन की, और उसके बाद एनायन की नेमिंग करते हैं। अब ये कैटायन और एनायन क्या होते हैं? कैटायन मींस पॉजिटिव पार्ट और एनायन का मतलब नेगेटिव पार्ट। कैटायन इज पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स का, और एनायन होता है, जरूरी नहीं इस कॉम्प्लेक्स में ही कैटायन एनायन हो, कैटायन कुछ भी हो सकता है। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायन होता है। अब कैटायन को हम पहले नेमिंग करते हैं। अगर कैटायन याद नहीं रहता तो इस टी से याद रखो, टी इज जस्ट लाइक प्लस, तो ये है कैटायन, और दूसरे वाला पार्ट एनायन। पॉजिटिव पार्ट कैटायन, नेगेटिव पार्ट एनायन। जैसे NaCl है, NaCl हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। NaCl कौन सा पार्ट होता है? Na पॉजिटिव पार्ट, Cl नेगेटिव पार्ट। और हम नेमिंग कैसे करते हैं इसकी? सोडियम को हम पहले लिखते हैं और बाद में लिखते हैं क्लोराइड। तो अब जैसे इसको हमने नेम किया है, Na को पहले लिख दिया सोडियम को, और बाद में Cl का नेम लिखा क्लोराइड, ऐसे ही हमें इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में करना है। पॉजिटिव पार्ट को हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव पार्ट को बाद में लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बेसिक रूल तो हमें यही याद रखना है। उसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक ये वाला कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक मींस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक होते हैं न्यूट्रल, जैसे ये वाला, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता प्रेजेंट। अब इसमें कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा जो इसके साथ कोऑर्डिनेटेड होगा। जैसे Na पॉजिटिव था, इसके साथ Cl नेगेटिव है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसको इस तरह से, Fe NH3 6, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके साथ 3 Cl लिख लेती हूँ। Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव, -3 होते तो -3 + 3 ये न्यूट्रलाइज हो गया। इसकी नेमिंग कैसे करनी है? सेकंड रूल इसके बेसिस पे आएगा। हमारे पास अगर जो कॉम्प्लेक्स है, इस ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इसको कैसे नेम करोगे? फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, मैं अलग से लिख रही हूँ ये। सबसे पहले हमें इसमें नेमिंग करनी है लिगेंड्स की। लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट
और किस ऑर्डर में करेंगे हम? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे तो देखो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है क्योंकि सारे लिगेंड्स क्या इसमें सेम है। लेकिन अगर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लिख देंगे, लिखने में भी हमें एक और चीज का यहाँ पे यूज करना है, वो है उनका नंबर। अगर एक लिगेंड सेम लिगेंड 2 बार प्रेजेंट है, इफ सेम लिगेंड इज प्रेजेंट ट्वाइस, 2 बार अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट है, देन प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड। जो मैं लैंग्वेज लिख रही हूँ जरूरी नहीं है कि कहीं और यही सेम लैंग्वेज में हो सकता है सेंटेंस इस तरह से हो कि प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, दीज आर यूज्ड इफ द लिगेंड इज प्रेजेंट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। इस तरह से अगर दिया हुआ है तो वो भी ओके है, पर हमें रूल्स लिखने होते हैं अपने याद करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जितना हम इजी इनको लैंग्वेज में लिख सकते हैं उतनी इजी लैंग्वेज में हम लिखेंगे। इफ सेम लिगेंड इज प्रेजेंट ट्वाइस तो प्रीफिक्स हम कौन से यूज करेंगे? डाई। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। और अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट है 3 टाइम्स, इज प्रेजेंट थ्राइस और 4 टाइम्स और 5 टाइम्स और 6 टाइम्स। देखो इससे ज्यादा तो कोई कोऑर्डिनेशन नंबर हो नहीं सकता किसी भी मेटल का इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। मैक्सिमम जो हम अपने लेवल का पढ़ते हैं, 12th लेवल में जो हमारे पास आते हैं, एमएससी लेवल के अलग है, उसमें बहुत सारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, बट यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं 6 ही आते हैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 केसेस पढ़ते हैं हम, या तो 4 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर या 6 वाला। हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, आज हम तभी नोमेनक्लेचर हमें लास्ट में फोकस किया है। अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट है थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, देन प्रीफिक्स थ्राइस के लिए क्या होगा? ट्राई। 4 के लिए क्या होगा? टेट्रा। और 5 के लिए क्या होगा? पेंटा। और 6 के लिए क्या होगा? हेक्सा इज यूज्ड। मैंने एक ही सेंटेंस में चारों को कंपाइल कर दिया है कि अगर हमारा लिगेंड जो है सेम लिगेंड प्रेजेंट है 3 टाइम्स तो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स ट्राई। अगर वो 4 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे टेट्रा। 5 टाइम्स प्रेजेंट है तो पेंटा। 6 टाइम्स प्रेजेंट है तो हेक्सा, और इससे ज्यादा नंबर उसका हो नहीं सकता, ठीक है। फिर क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, तो जो मेटल है वो किस हिस्से में है? पॉजिटिव वाले में है ना। इसके देखो Cl के ऊपर चार्ज होता है कितना? -1। कितने Cl है यहाँ? 3। तो इसके ऊपर तो खुद का चार्ज हो गया -3, तो यहाँ क्या चार्ज आएगा? न्यूट्रलाइज करेगा। जितना चार्ज यहाँ उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो मेटल कौन से हिस्से में है? पॉजिटिव हिस्से में है, तो मेटल का नेम सिंपल ही लिखना है। The name of metal is written as usual। जो नॉर्मल नेम होता है मेटल का, जैसे हम CO को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। Na को क्या बोलते हैं? निकल, तो वो ही लिखेंगे। तो जो भी नेम है मेटल का हम वो ही लिखेंगे, उसका नॉर्मल नेम ही हम लिखेंगे। हमें वहां पे कोई भी जो ऑल्ट्रेशन है वो नहीं करनी है, कोई भी अपनी तरफ से एडिटिंग नहीं करनी। बट 2 केसेस याद रखने हैं हमें। जो आयरन है Fe है, या तो हम फेरस लिखते हैं इसके लिए या फेरिक लिखते हैं, ये 2 होते हैं। +2 स्टेट में तो क्या आता है? फेरस। +3 स्टेट में आता है फेरिक। Fe का जो नाम है ये क्या आएगा? आयरन।
हमें इसको नॉर्मल नेम लिखना है। और जो हमारा Cu है इसको क्यूप्रस या क्यूप्रिक नहीं लिख के हम लिखेंगे कॉपर। ये दो आपको याद रखने हैं कि Fe को हम जहां भी Fe आएगा हम उसको लिखेंगे आयरन, और जहां भी Cu आएगा वहां लिखेंगे हम कॉपर। हमें कोई भी क्यूप्रस क्यूप्रिक वगैरह यहाँ पे यूज नहीं करना है अगर ये Fe कॉम्प्लेक्स के अंदर है। बाहर अगर दिया हुआ है इसके साथ कोऑर्डिनेटेड या कहीं भी, वो चीज अलग है, लेकिन जब तक मेटल इसमें है, पॉजिटिव पार्ट में है, तब उसमें अगर केस में Fe है या Cu है तो Fe का नाम हम लिखेंगे आयरन और Cu का नाम लिखेंगे हम कॉपर। इसके अलावा हमें और नहीं लिखना है इसका कोई भी नाम। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनका नाम नॉर्मली ही एंड होगा। उसके बाद मेटल का नाम लिखने के बाद एकदम जस्ट जब हम मेटल का नाम लिखेंगे उसके बाद ही हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका पहले ही बता रखा है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम मैक्सिमम हर लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर की डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। तो हमें मेटल के नेम के बाद क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन number of metal is written in Roman। रोमन काउंटिंग में हमें उसके मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। और किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। ऐसे करके सपोज 1 है ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ लिखोगे 1, 2 है ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखोगे 2, 3 है तो लिखोगे 3। मेटल के नाम के बाद ही लिखोगे, जस्ट आफ्टर नेम ऑफ मेटल। 6 जो रूल है, अब देखो हमने पॉजिटिव पार्ट को नेम कर दिया। हमने पहला रूल ही क्या लिखा था कि हमें कैटायन को पहले नेम करना है, उसके बाद हमें एनायन को नेम करना है। कैटायन को हमने नेम कर दिया। कैटायन कौन सा हिस्सा था इस कॉम्प्लेक्स में? ये वाला हिस्सा पूरा कैटायन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें नेम करना है एनायन को। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर चाहे कैटायन है चाहे एनायन है, हमें एक चीज याद रखनी है, उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर है हमें उसे मेंशन नहीं करना। सपोज ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमें ये दे रखा है, देखो जैसे FeCN6-3 दे रखा है, ये नेगेटिव है तो इसके साथ हमें किसी पॉजिटिव को जोड़ना पड़ेगा। और ये इस कंफ्यूजन में मत रहना कि हमें पेपर में खुद ही यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा। ये तो मैं सिर्फ बना के दिखा रही हूँ कि कैटायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स से हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। सपोज हमें ये दे रखा है NaCuCN6, ऐसे कुछ दिया हुआ है Na3। अब पहला हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा हिस्सा क्या होता है? नेगेटिव। यानी यहाँ कैटायन कौन है? Na। एनायन कौन है? CuCN6। इसके सबस्क्रिप्ट में क्या दिया हुआ है? 3। अब इसके सबस्क्रिप्ट में क्या है? 3। 3 नहीं होगा हमेशा, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स के बाहर वाली एंटिटी का नेम करना है, चाहे वो पॉजिटिव पार्ट में है चाहे वो नेगेटिव पार्ट में है, वो बाहर वाली एंटिटी जिसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, उसके सबस्क्रिप्ट को हमें नेमिंग में नहीं लिखना है। आई एम रिपीटिंग कि जो भी आयनाइजेशन स्फीयर में एंटिटी है उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर दिया हुआ है उसे हमें नेमिंग में इंक्लूड नहीं करना है। और ये रूल्स हम किसके लिए लिख रहे हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए लिख रहे हैं। तो पहले कैटायनिक के रूल्स हम स्टडी करेंगे, फिर एनायनिक के। न्यूट्रल के तो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएंगे, उसमें तो होता ही एक हिस्सा है। तो लास्ट रूल जो है हमारा वो ये है, एनायन या फिर एनायनिक पार्ट is named without mentioning its number। उसका जो काउंट है उसको मेंशन नहीं करना है। अब जैसे इस कॉम्प्लेक्स का हम नाम लिख लेते हैं, जो हमने एक कॉम्प्लेक्स अभी लिखा है इतना बड़ा, हमने लिखा था FeNH3 6
Cl3 ये लिखा था हमने। मैंने कहा है कि हमें पॉजिटिव पार्ट को पहले नेम करना है। अब यहाँ पे पहले ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी हुई है तो ये पॉजिटिव पार्ट और Cl क्या है, नेगेटिव पार्ट। तो पहले पॉजिटिव पार्ट को नेम करने के लिए क्या करेंगे, लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट। तो ये कितने हैं, 6 दिए हुए, तो 6 के लिए हम नंबर क्या यूज करते हैं, नेम प्रीफिक्स हेक्सा। NH3 का नाम क्या है, अमाइन, ठीक है। उसके बाद आयरन, नॉर्मल नाम है इसका। Fe अगर पॉजिटिव हिस्से में तो नाम क्या रखना है इसका, आयरन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर साइडवेज कैलकुलेट कर लो। जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान के चलोगे X। जो लिगेंड है वो कितने हैं, 6 है। NH3 का चार्ज कितना होता है, 0। उसके बाद जो ये समस्या आएगी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। Cl का चार्ज हमें पता है कितना होता है, -1। कितने Cl है यहाँ पे, 3। एक का चार्ज -1 है तो 3 का चार्ज कितना होएगा, -3। तो इसके ऊपर आ गया चार्ज -3। अगर इस हिस्से का चार्ज -3 है तो पॉजिटिव हिस्से का चार्ज कितना होएगा, +3। इस हिस्से का चार्ज हमने निकाल लिया ना, एक पार्ट का निकाल लिया। जैसे NaCl में Cl नेगेटिव है, -1 है, तो Na क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पे अगर ये बाहर वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा -3 है तो आगे वाला हिस्सा क्या होगा, ये आगे वाला पार्ट +3 होगा। तो ऊपर वाला चार्ज हम कहाँ लिखते हैं, इक्वल्स टू के इस तरह। तो x कितना आ जाएगा, फिर तो 0 ही हो जाएगा। तो x कितना आ गया, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका, 3। तो उसको ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे। Cl जो अब लास्ट वाला एनायनिक पार्ट रह गया, मैंने उसके लिए लिखा है कि उसका नाम लिखना है विदाउट मेंशनिंग इट्स नंबर। कितने दिए हुए, 3 Cl दिए हुए, पर हमें 3 जो नंबर है उसे मेंशन नहीं करना है। Cl को बोलते क्या है, क्लोराइड। ये हो गई इसकी नेमिंग। ऑक्सीडेशन नंबर भी इसी में शो करना है, दिखाना है किस तरह से हमने सॉल्व किया है, बट उसको साइड में करना। नेमिंग हमें बोली गई है, हमें उसका नेम लिखना है। अब हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इन रूल्स को। फर्स्ट रूल हमने लिखा था कि कैटायन को हमने पहले नेम करना है और एनायन को उसके बाद नेम करना है। जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा आगे है तो ये पॉजिटिव, अगर पीछे है नेगेटिव। फिर सेकेंड रूल है कि लिगेंड्स को हमें नेम करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट 2 बार है तो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 टाइम्स है अगर सेम लिगेंड तो टेट्रा, और 5 टाइम्स है तो पेंटा, और अगर सेम लिगेंड 6 टाइम्स प्रेजेंट है तो हेक्सा। फिर हमें जो नेम है मेटल का वो लिखना है एज यूजुअल जो हम लिखते हैं। जैसे Fe है, Fe को हम क्या लिखते हैं, आयरन, और Cu को हम क्या लिखेंगे इसमें, कॉपर। सिर्फ इन दोनों का नाम लिखना है ऐसे, बाकी दो हमारा सिंपल ही है। Co का कोबाल्ट, Ni का निकल, Mn का मैंगनीज, Zn का जिंक, Ni जो भी है ये ऐसे। बट Fe और Cu का याद रखना है, हमें इसके लिए पैरास्फेरिक नहीं लिखना, ना क्यूप्रस क्यूप्रिक लिखना है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का, वो मेटल के नाम के बाद लिखना है एग्जैक्टली उसके बाद, और उसको रोमन काउंटिंग में लिखना है 1 2 3 4 और ब्रैकेट में लिखो। फिर लास्ट में हमें एनायनिक पार्ट को नेम करना है बिना उसका नंबर मेंशन किए। यहाँ पे एक एटायनिक पार्ट था, ये एनायनिक। पहले हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, इसमें तो हमने बाद में निकाला, बट हमें पहले ही इसे सॉल्व करना है। Cl के ऊपर चार्ज होता है -1। कितने Cl है, 3, तो ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -3। अब ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हिस्सा +3। पहले नेम करना है लिगेंड को, कितने हैं 6, सेम है तो हेक्सा। NH3 का नाम होता है अमाइन। फिर Fe क्या है, पॉजिटिव हिस्से में है तो ये आयरन, और लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो मेटल के नाम के बाद ही, कितना आया था 3, और फिर इसको मेंशन करना है विदाउट इट्स नंबर। तो ये कितना है, 3 है, 3 तो लिखना नहीं है, होता क्या है ये Cl क्लोराइड। तो ये थी कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग, और फिर उसके बाद एक क्लास रह जाएगी, उसमें CFT डिस्कस हो जाएगी और ये यूनिट हमारी कंप्लीट। थैंक यू।